हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखते हैं क्लास 7 चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज है ना। इसका ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो को देखने के उपरांत आप इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में आने वाली जितनी भी एक्सरसाइज है उसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, तो कंपेयरिंग नाम से स्पष्ट है, कंपेयर कराना है ना। क्वांटिटीज आपने अर्लियर क्लासों में पढ़ा है, कन्वर्ट करना, ठीक है। जैसे आपने कन्वर्ट किया था, कन्वर्ट 1 किलोमीटर इंटू हाउ मेनी मीटर है ना, ये पूछा गया था। 1 मीटर इक्वल टू कितना, हाउ मेनी सेंटीमीटर, ठीक है। कन्वर्ट, एक ये शब्द भी देखा आपने, कन्वर्ट 5 किलोमीटर इंटू मीटर, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना तो हमने कैसे किया था, क्योंकि अब आपको फिर से मैं रूल पर चलता हूं कि जब भी बड़ी यूनिट से कन्वर्ट कब होगा, ये सेम यूनिट में करने के लिए होगा, है ना। 5 किलोमीटर से हमें कन्वर्ट करना है, मीटर में बनाना है। तो आपको पता है इन 1 किलोमीटर हाउ मेनी किलोमीटर, इन 1 किलोमीटर 1000 मीटर, ठीक है। तो आपने क्या किया, 5 इंटू 1000 मीटर, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया, कितना हुआ, 5000 मीटर, ठीक है। किसमें कन्वर्ट किया आपने इसको, मीटर में। ये आप अपनी पिछली क्लासों में ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कंपेयर कराना है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जो मात्रा है उनको आपको कंपेयर कराना है, तुलना कराना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपको पता है, फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी 1/2, 1/2 है ना। 1/2 क्या होगा, फ्रैक्शन 1 फ्रैक्शन 2। तो 1/2 हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पहले आप बोलना सीख जाइए। इसको हाफ बोल सकते हैं, ठीक है। 1/2 बोल सकते हैं, ठीक है। 1/2 बोल सकते हैं, ठीक है। इतने तरीके से आप बोल सकते हैं। फिर इनकी पोजीशन आप देख लीजिए। 1 कौन सी पोजीशन पर है, यहाँ पर जो 1 पोजीशन है वो है न्यूमरेटर। कौन सी पोजीशन है, 1 इज द पोजीशन ऑफ न्यूमरेटर। एंड 2 कौन सी पोजीशन है, 2 इज द पोजीशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। ये डिनोमिनेटर पोजीशन पर है। तो ऊपर वाला जो रहेगा फ्रैक्शन में पार्ट वो होता है न्यूमरेटर पोजीशन पर, जो नीचे की ओर पार्ट रहेगा वो होता है डिनोमिनेटर पोजीशन पर, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इस यूनिट में आने वाले क्वेश्चन की। तो देखिए, अब जब भी आप याद रखिए कि जब भी आपको कंपेयर कराना है तो सेम यूनिट में बनाकर ही कंपेयर करना पड़ेगा। यदि किलोमीटर है तो किलोमीटर में, रुपए पैसे में कन्वर्ट है तो सेम यूनिट में उसको कन्वर्ट कर कर ही आपको आगे उसको सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसको क्या सिंपल करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप यूनिट में चेंज करेंगे तो वो निश्चित रूप से नंबर थोड़े बड़े होंगे, तो आपको उसको सिंपल करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करके, ठीक है। देखिए, दूसरा आता है इसमें परसेंट है ना। परसेंट क्या होता है, परसेंट, पर यानी प्रति, परसेंट यानी 100 में से, तो 100 में से, ठीक है, आउट ऑफ 100, ठीक है, परसेंट। अभी जैसे हम बोलते हैं 40%, 40% मीन्स हम क्या लिखेंगे, 40/100, ठीक है। बोला 30%, तो 30% को क्या लिख सकते हैं, 30/100, ठीक है। 5% क्या होता है, 5/100। देखिए, कन्वर्ट करना आ सकता है परसेंट, ठीक है। अभी देखते हैं इसका क्वेश्चन। 3/4 कन्वर्ट इनटू परसेंट। 3/4 को परसेंट में कन्वर्ट करना है। अभी ये किसमें है, ये रेशो में है, 3/4। इसको पढ़ने का तरीका देखिए, 3/4 बोल सकते हैं, 3/4 बोल सकते हैं, 3:4 बोल सकते हैं। इसको कन्वर्ट करना है 100 में, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज ही करना है, लेकिन यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिया है ना, इसको कन्वर्ट कर दिया। तो जब भी आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 100%। कोई भी चीज कन्वर्ट करिए आपने, कोई भी नंबर, तो बोला 100% ही हो, परसेंट को तो वहीं बैठा देने दीजिए। अब देखिए, 4 से 4 2 जा 8 है ना, 4 5 जा 20, 3 इंटू 25%, ये परसेंट साथ में चल रहा है। देखिए, 25 इंटू 3 कितना होगा, 75%। तो कितना परसेंट में कन्वर्ट हुआ, 3/4। यदि हमने परसेंट में चेंज किया तो कितना बन गया, 75%। इस तरह आप इसको परसेंट वाले क्वेश्चन को
सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कन्वर्टर के बाद प्रॉफिट एंड लॉस है ना। तो देखिए 2-3 बात इसमें समझ लीजिए। सीपी एसपी, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी होगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मीन्स जिस पर हमने वो वस्तु खरीदी है वो होती है उसकी कॉस्ट प्राइस, उसको बोलेंगे सीपी। ठीक है, एसपी जिस रेट पर वो सेल होती है तो उसको बोलेंगे एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब इन दोनों क्रिया में सीपी एंड एसपी में, ठीक है, या तो आपको क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, है ना, यही होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, नो लॉस नो प्रॉफिट होगा, बराबर में भी चीज बेच सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली जब भी कोई बिजनेस करेगा तो अपना प्रॉफिट के लिए ही करेगा, हो सकता है कभी लॉस भी हो जाता है उसमें। देखिए, तो देखिए लाभ कब होगा, मतलब प्रॉफिट कब होता है। देखिए प्रॉफिट जब होगा जब आपका एसपी, ये जो एसपी है सेलिंग प्राइस इज मोर देन दैट सीपी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस अधिक है, ज्यादा है, तो क्या होगा, प्रॉफिट, लाभ। ठीक है, और जिसका जस्ट अपोजिट लॉस कब होगा, लॉस कब होगा, जब ये एसपी है, एसपी इज लेस देन सीपी। कोई वस्तु हम ज्यादा रुपए में लेकर आए, जैसे कि एक पेन है, ये पेन हम 10 रुपए में लाए, ठीक है, तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 10 रुपीज। हमने इसको 15 रुपए में सेल कर दिया, तो सेलिंग प्राइस कितनी हुई, 50। ठीक है ना, तो हम कम में लाए थे, हमने ज्यादा में बेचा है, तो 15 माइनस 10 है ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो कितना बचेगा, 5 रुपीज। तो 5 क्या है, प्रॉफिट हुआ ना। ठीक है, और यदि यही पेन में 10 में लाया, इसकी कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज है और इसको मैंने 8 में सेल कर दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या हुई इसकी, 8 रुपीज। लाया कितने में था, 10 में, भेजा कितने में, 8 में, तो कितने 2 रुपीज का क्या हुआ, मुझे लॉस हुआ, है ना, तो ये लॉस। तो इस तरह प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए इसमें आपसे पूछा जाएगा फिर प्रॉफिट परसेंट, ये आपने इतना निकाला, इसके बाद फिर पूछेंगे प्रॉफिट परसेंट आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना हो चाहे लॉस परसेंट निकालना हो, ये हमेशा आप याद रखिए कॉस्ट प्राइस पे ही निकलेगा। जैसे प्रॉफिट परसेंट ये निकालना, कितने परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ, कितना प्रतिशत, कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ, है ना। तो देखिए कितना प्रॉफिट हुआ, पहले तो वो कितने रुपए का प्रॉफिट था, है ना, अपॉन सीपी, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होगा, इनटू 100, बस इससे प्रॉफिट परसेंट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यदि लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस परसेंट निकालने के लिए भी क्या करना होगा, लॉस अपॉन सीपी इनटू 100, या आप लॉस परसेंट भी निकाल सकते हैं। तो ये 2-3 तरह के क्वेश्चन आपको आगे आने वाली यूनिट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, एसआई देख लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट, पहले हम फॉर्म में चलते हैं, एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू पी अपॉन 100। देखिए एक बहुत ही बेसिक सा फार्मूला है जो आप क्लास 5 में भी पढ़कर आए होंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, देखिए अब कोई चीज हमने डायरेक्ट खरीदी बेची खुद के पैसे से, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में आएगी, है ना। लेकिन हम पैसा यदि हमने बैंक से लिया है, लोन लिया है, या फिर कहीं से हम लेकर आए, किसी से बारो किया है, उधार लिया है, तो दोनों कंडीशन में क्या होगा कि हमें कुछ पैसा उसको बढ़ाकर देना पड़ता है। तो जो बढ़ा हुआ पैसा है, वो जो इंक्रीज्ड मनी है, वो क्या कहलाएगी, वो होगा उसका इंटरेस्ट। जैसे हमने बैंक से लोन लिया 10,000, ठीक है, अब आफ्टर 3 ईयर, वो टाइम पीरियड के लिए होता है, हमने आफ्टर 3 ईयर 3 साल के बाद उसको 11,000 बैंक को हमने चुका दिए, तो हमने कितना ज्यादा दिया, लिया था 10,000 और दिया कितना 11,000, है ना। तो जो इंटरेस्ट है वो कितना दे 1,000,
ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट बात आती है। अब वो निकालने के लिए फार्मूला है। तो अभी आपकी जो कोर्स में है अभी ये सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट की हम देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट एसआई यहाँ पर फॉर्म होती है। एसआई मीन्स देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म हम लिख लेते हैं। एसआई सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर पी क्या है? पी डिनोट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? जो मनी हम बोरो करते हैं, कहीं से भी उधार ली हमने, वो मनी क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल, ठीक है। रेट, आर क्या है? आर डिनोटेड रेट, इंटरेस्ट रेट। कितनी रेट थी? 5%, 10%, 2%, 3% इंटरेस्ट रेट, ठीक है। नाउ टाइम, टी, कितने समय के लिए हमने बोरो किया? 2 ईयर, 1 ईयर, 5 ईयर, 4 ईयर, कितने समय के लिए हमने लिया, वो होता है उसका टाइम पीरियड। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर दूसरा पूछा जाएगा आपसे अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? देखिए अमाउंट होगा कि जब आप कोई, जैसे प्रिंसिपल है, अब मैंने 10,000 रुपीज किसी से बोरो किए थे, उसे 11,000 रिटर्न कर दिए, यानी मैंने जो इंटरेस्ट दिया, अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है तो मैं सिंपल इंटरेस्ट कर देता हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट इंटरेस्ट भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ये मिलकर बनता है अमाउंट। तो निश्चित रूप से अमाउंट ज्यादा ही होगा प्रिंसिपल से, यानी जितना पैसा, जितना रुपए हमने उधार लिया है उससे हम ज्यादा ही लौटाएंगे, तो वो टोटल मनी क्या कहलाती है? अमाउंट, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आप इस फार्मूले के माध्यम से कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में कई बार क्या होगा कि आपको प्रिंसिपल दे देंगे, रेट दे देंगे और टाइम दे देंगे, ठीक है। तो आप आसानी से सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाएगा, आप निकाल देंगे। कई बार क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा क्या कि प्रिंसिपल, व्हाट इज द प्रिंसिपल, आपको रेट दे दिया, टाइम दे दिया और सिंपल इंटरेस्ट दे दिया। देखिए इसी फार्मूले को यदि हम दूसरे तरीके से लिखे कि मुझे अब निकालना प्रिंसिपल, कि कितना प्रिंसिपल, यानी क्या अमाउंट था, क्या प्रिंसिपल था, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए इसी फार्मूले को आप चेंज कर देंगे। तो प्रिंसिपल इक्वल टू कितना होगा? एसआई इंटू 100, एसआई इंटू 100, ये नीचे आएंगे आर इंटू टी। ये फार्मूला, इसी फार्मूले से, एक ही फार्मूले से आपको 1 2 3 4 3 तरह के क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे, है ना। आपसे टाइम पूछा जा सकता है, कितने टाइम के लिए, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए जरा, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एसआई इंटू 100, एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इनको आसानी से कर सकते हैं। आइए हम एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड रेशियो ऑफ, फाइंड रेशियो ऑफ। देखिए आपको रेशियो निकालना है किनके? ए में ए पॉइंट है इसका 5 to 50 पैसा, रुपी 5 to 50 पैसा। देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सेम यूनिट में करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ रुपए हैं और यहाँ पैसा है, तो इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो दोनों जगह रुपए कर दीजिए या दोनों जगह आप इनको पैसा में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अभी हमें आसान क्या लगेगा कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट बनाना आसान है। क्यों? क्योंकि जब भी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट बनाना हो तो क्या करना होता है? मल्टीप्लाई, है ना। और बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट से बड़ी बनाना हो, जस्ट अपोजिट, छोटी से बड़ी बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। अभी हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू कितना? 100, इसको हमने कन्वर्ट किया इन 1 रुपी, हाउ मेनी पैसा? 100 पैसा, ठीक है। तो कितना हो 5 इंटू 100? तो ये 500 पैसा टू 50 पैसा। बस अब आप इसको रेशियो में लिख लीजिए, 500 पैसा अपॉन 50। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0 से 0 गया, 50 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 10, ये 1 है तो 10:1। क्या आंसर आया इसका? 10:1। इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दूसरा देख लेते हैं, इसका बी वाला पार्ट। $15 kg टू 210 ग्राम। देखिए वापस वही करना पड़ेगा, अभी आपने देखा किलोग्राम एक जगह ग्राम, इसको कन्वर्ट कर लीजिए इन 1 kg
हाउ मेनी ग्राम इन 1 kg 1000 ग्राम, ठीक है। तो 15 kg में कितने ग्राम होंगे, 15 इंटू 1000 ग्राम टू 210 ग्राम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना हुआ, ये भी जीएम है, तो 15,000 अपॉन 210 ग्राम, इनका रेशो कर लिया, ठीक है। 0 से 0 चला गया इनको, और आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। 3 से ये चला जाएगा, देखिए 3 5 जा 15, ये 2 0 से आ जाएगी, 3 7 जा, तो कितना होगा 500 अपॉन 7, ठीक है। तो इसका जो रेशियो आएगा कितना होगा 500 रेशो 7, ठीक है बच्चों।